हम लोग जीएसटी में जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या है ना, जैसे हम लोग जीएसटी लगाएंगे ना, जीएसटी जैसे 18% लगाना है कि 12% लगाना है कि 5% लगाना है कि 18% लगाना है, वो 18% को तो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 18% को किसी रुपीस के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो रुपीस होगा ना, वो रुपीस कितना होगा, वही रुपीस को लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू। जैसे इसका बोलने का मतलब है कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो सामान अपना पहले मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद वो सामान किसी भी कस्टमर को क्या करेगा, बेचेगा। है ना मसला, पहले सामान बनाएगा और बनाकर कस्टमर को क्या बेचेगा, और जब कस्टमर को बेचेगा तो वो क्या बनाकर देगा, बोलो, टैक्स इनवॉइस बनाकर देगा। तो टैक्स इनवॉइस में, टैक्स इनवॉइस में बहुत सारा चीज क्या होगा, ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट के ऊपर में, वो अमाउंट के ऊपर में क्या लगेगा, जीएसटी का रेट। जो भी जितना सारा चीज है पहले सबका दाम को क्या करेगा, जोड़ देगा। जोड़ने के बाद जो रुपया आएगा उसी रुपये में क्या लगाएगा, जीएसटी का रेट लगाएगा। मान लो सपोज कितना रेट लगाया, 5%। तो ये 5% किसके ऊपर लगाया, ये जो तुम्हारा कीमत आया है इसके ऊपर में लगाया। ये लगाने के बाद फिर बिल को क्या करेगा, लोग टोटल कर देगा। तो यही पैसा को कस्टमर को क्या होगा, देना होगा। तो जो जो पैसा को ऐड करेंगे ना, वही पैसा को ही तुम्हारा क्या बोल रहे लोग, एसेसेबल वैल्यू। समझ में आए बात। ये जो पैसा ऐड करके आएगा ना, वही सब पैसा को लोग क्या बोल रहे तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू। तो सर इतना ही आसान सा चीज था, ऐड ही करना है, तो फिर नया चैप्टर बनाने का जरूरत ही क्या था, बोला कि नहीं। तो नया चैप्टर बनाने का जरूरत बस इतना ही है इसको। जब सामान ऐड होगा ना, तो इन लोग बहुत सारा टाइप का कॉस्ट होगा, जैसा मटेरियल्स होगा, ठीक है, पैकिंग का सामान होगा, ये सब सारा पैसा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद कभी कभी इन लोग का क्या होगा ना, सब्सिडी मिलेगा। क्या मिलेगा बोला था, सब्सिडी मिलेगा। और सब्सिडी का ऊपर मेन इन लोग झमेला करके रखा है, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट और सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। ये टॉपिक का जो मेन जानने वाला चीज है बस यहीं पर है। बाकी जो भी कॉस्ट होगा उसको क्या करोगे तुम, ऐड करोगे मटेरियल में। एकदम सिंपल सा चीज है। गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल रहा मतलब गवर्नमेंट तुमको इनिशिएटिव दे रहा, बोला आप सामान बनाइए, ये सामान बनाने से कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है तो पब्लिक लोग सामान को नहीं खरीद रहा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा, हम आपको कुछ सब्सिडी देंगे, मतलब पब्लिक के बदले हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। तो जो भी तुम कॉस्ट बनाओगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी का पैसा क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सब्सिडी का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है। ऐसे तो सब्सिडी दिया नहीं जाता, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा वो क्या होगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। और सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, कुछ एनजीओ लोग भी दे रहा है, मतलब जो लोग सामाजिक सेवा के लिए बना हुआ। सरकार भी कुछ तुमको मदद कर और कुछ तुमको क्या है, एनजीओ भी मदद कर रहा है। तो इन लोग क्या बोला पता है, एनजीओ का पैसा ऐड होगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगा तो उसका पैसा क्या होगा, बोला लेस होगा। तो यही जगह में तुम्हारा मार पेच है। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगा तो वो तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू निकालते टाइम में वो पैसा क्या होगा, लेस होगा। और अगर एनजीओ अगर पैसा देता भी है, तुम्हारा कॉस्ट में कोई रिड्यूस नहीं होगा। वो जैसे कॉस्ट में सब खर्चा ऐड करते हैं, वैसे ये वाले भी पैसा क्या करोगे तुम, ऐड करोगे। ये सब ऐड करके जो तुम्हारा अगर, हाँ कॉस्ट बढ़ रहा मतलब इसका तो ऑलरेडी मटेरियल का खर्चा क्या है वहां पर ही, तो जो मटेरियल का खर्चा है उसका ऐड करेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल ऐड करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, एसेसेबल वैल्यू। अभी इसमें क्वेश्चन करोगे, इसके बाद फिर जीएसटी का पैसा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5%, जो भी बोलेगा।
ऐड करके जो टोटल वैल्यू आएगी तुम्हारा क्या सामान बेचने का कीमत आया। हमको एक बात बताओ, ये जो एसेसेबल वैल्यू आया है क्या जीएसटी का पैसा इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग है। अब हमको एक बात बोलो, ये लोग बुक में क्यों लिखा हमको भी बात नहीं समझ में आया कि भाई जीएसटी का पैसा में क्या कभी ऐसा होगा जीएसटी का भी 5% जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया तुम्हारा, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया फिर उसमें फिर से जीएसटी जोड़ेंगे? इतना भी तो कोई पगला है नहीं है भाई। एक बार जीएसटी का पैसा जोड़ दिया और आने के बाद जो निकला फिर 5% जोड़ेंगे। तो एसेसेबल वैल्यू में जीएसटी का पैसा ऐड होगा कि ऐड नहीं होगा? ऐड नहीं होगा। तो लोग बुक में उसी चीज को लोग क्या बोला तुम्हारा, जीएसटी का पैसा क्या होगा तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एसेसेबल वैल्यू में जीएसटी का पैसा क्या होगा तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब एक बार बुक देख लो खाली, सब्सिडी गवर्नमेंट से मिले तो लेस हो रहा। एनजीओ से भी जब सब्सिडी आया तो 10%। एक्चुअली जो मटेरियल का पूरा पैसा है ना, ये पैसा इंक्लूडिंग है। मतलब जब टोटल कॉस्ट का पैसा आएगा ना तो कुछ पैसा इसमें लोग बोलेगा इंक्लूडिंग है और कुछ पैसा बोलेगा एक्सक्लूडिंग है। तो कभी हम लोग एनजीओ का पैसा को ऐड करते हैं और कभी हम लोग सब्सिडी का पैसा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब अभी क्वेश्चन बनाओगे ना तो उसमें एकदम प्रॉपर लिखा रहेगा कि ऊपर जो 14 लाख रुपए एसेसेबल वैल्यू आया है, 14 लाख रुपए एसेसेबल वैल्यू आया, उसमें गवर्नमेंट का पैसा ऐड है। तो ऐड रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं। और कभी लोग क्या बोलता है एनजीओ का पैसा ऐड है, तो फिर जब ऐड किया हुआ है तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं करते वो आइटम को, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। तो वैल्यूएशन वाला चैप्टर में देखो मीनिंग ऑफ एसेसेबल वैल्यू, पहला 2 लाइन पढ़ लो, उसको खाली इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। वो 2 लाइन को याद कर लोगे भाई खाली। ये लोग थ्योरी क्वेश्चन में क्या है दे सकता है लोग। Accessible value of a supply shall be the transaction value which is the price actually paid or payable for the supply of goods or services or both। तो accessible value बोल रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना उसको अंडरलाइन कर दो जिसके पास बुक है। विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, जो पैसा हकीकत में ये लोग देगा। उसके बाद नीचे ये लोग कंडीशन दिया, ठीक है। तुमको मेन नेक्स्ट पेज में आओ, अब हाँ कंडीशन में 2 ही है, उसको पढ़ लोगे खाली। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जो मेन है इंक्लूजन इन एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू में क्या क्या चीज ऐड करना है, इंक्लूड करना है। सबसे पहले ये लोग क्या बोल रहा है, टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। क्या बोला देखो तब वो टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और नीचे देखो टैक्स बोलकर एक तो टेबल बना हुआ है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन शेष है तो क्या लिखा है नॉट टू इंक्लूड, और अगर अदर टैक्सेस है तो क्या करेंगे उसको इंक्लूड करेंगे। ये लाइन इसका बोलने का मतलब क्या है कि बोल रहा है अगर ये कंपनी वाला जीएसटी के अलावा अगर और भी कोई टैक्स देता है जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब अगर इसके अलावा अगर कोई टैक्स देता है तो जब हम लोग एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे तो वो सब सारा पैसा को ऐड करेंगे, खाली जीएसटी का पैसा को ऐड नहीं करेंगे। जीएसटी के अलावा अगर कोई पैसा देगा, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो भी पैसा होगा ये सब क्या करेंगे तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू में ऐड करेंगे। तो लोग फॉर एग्जांपल नीचे बहुत अच्छा सा टेबल बना हुआ है, बहुत अच्छा सा टेबल, चारों एग्जांपल जो है ना पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। ये लोग बोल रहे हैं देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अमाउंट चार्ज, समेशन ऑफ बेसिक प्राइस, म्युनिसिपल टैक्स एंड जीएसटी। तब बोलो अगर घर बाड़ी अगर प्रॉपर्टी मतलब रेंट में दिया जा रहा तो टैक्सेबल वैल्यू क्या क्या होगा, बेसिक प्राइस प्लस म्युनिसिपल टैक्स। क्या जीएसटी का पैसा ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ बोल रहा कोई इंटरटेनमेंट सर्विस दे रहा, मूवी वूवी का मान लो कुछ है, तो अमाउंट चार्ज इज समेशन ऑफ बेसिक प्राइस, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू किसका पर लगेगा, बेसिक प्राइस प्लस इंटरटेनमेंट टैक्स, बेसिक प्राइस प्लस इंटरटेनमेंट टैक्स। उसके बाद सप्लाइंग टोबैको प्रोडक्ट, अमाउंट चार्ज, बेसिक प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। तुम्हारा क्या क्या चीज इंक्लूड होगा बोलो, अदर टैक्सेस। जीएसटी को छोड़ोगे तो बेसिक और एक्साइज ड्यूटी क्या होगा, ऐड होगा। देख लो बुक से देखो ना थोड़ा समझ आएगा। बेसिक प्राइस प्लस
एक्साइज ड्यूटी, पैसेंजर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अमाउंट देखो क्या क्या चीज ऐड है, बेसिक फेयर, यूजर डेवलपमेंट, पैसेंजर सर्विस, फ्यूल चार्ज और जीएसटी। तो तुम जब एसेसिबल वैल्यू निकालोगे ना तो क्या क्या ऐड करोगे, बेसिक फेयर, यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस और फ्यूल सरचार्ज। क्या जीएसटी के पैसे को ऐड करेंगे हम लोग? जीएसटी के पैसे को ऐड नहीं करेंगे। तो 4 एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, इससे तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा ऊपर का लाइन बोलने क्या मांग रहा है। बस बोलने इतने मांग रहा है कि जीएसटी को छोड़ के अगर ये कंपनी को और भी टैक्स अगर देता है, म्युनिसिपल टैक्स, सरचार्ज जो भी होगा, फ्यूल सरचार्ज, यूजर डेवलपमेंटल, तुम देखोगे ना अगर एयरपोर्ट का टिकट कभी बुक करोगे तो देखोगे ऐसे ही उसमें क्या है, ब्रेकअप करके दिया हुआ होता है पूरा। क्योंकि फ्लाइट वगैरह लोग का साथ मसला क्या है, वो लोग जो फ्लाइट वगैरह तो क्या है सब प्राइवेट है, वो लोग को सब चीज का पैसे देने होता है। वो जो प्लेन लैंड करता है, जितना देर प्लेन आके रखा हुआ फिर दोबारा उड़ान नहीं उड़ा, जितना देर तक वो एयरपोर्ट में रखा रहेगा ना उसका भी भाड़ा, जो जिसका भी होगा वो दमदम एयरपोर्ट या जो भी एयरपोर्ट होगा वो तो प्राइवेट का है, तो उतना देर का उसका भाड़ा किराया क्या है देना होगा। एक एक मिनट का उसमें क्या है पूरा कैलकुलेशन है उसमें पूरा। उसके बाद देखो, उसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब्सिडी वाला है। ये लोग एग्जाम में बार बार तुमसे सब्सिडी से रिलेटेड पूछा है, मतलब क्या एसेसिबल वैल्यू में इंक्लूड करना है कि इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो बहुत अच्छा टेबल ये लोग चार्ट तुमको बना करके, बहुत अच्छा। सबसे पहले ही 2 लाइन पढ़ लो, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। सब्सिडी किसके लिंक होना चाहिए? प्राइस के साथ। एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एडेड टू एसेसिबल वैल्यू। देख रहे हो अजीब ही टाइप का सेंटेंस है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब जब सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट से अगर तुमको कुछ सब्सिडी मिलेगा तो उसको एक्सक्लूडिंग करेंगे। ये लाइन के बाद फिर क्या बोला, शैल बी एडेड टू एसेसिबल वैल्यू। अब तुमको पढ़ के ऐसा लगता होगा क्या बोला था कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा ना उसको ऐड करेंगे, उसको ऐड नहीं करने बोला। देखो शुरू का सेंटेंस में क्या बोला, एक्सक्लूडिंग, मतलब उसको छोड़कर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा उसको छोड़कर अगर कहीं और से सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी फ्रॉम काउंसिलर, इधर म्युनिसिपल अथॉरिटी, अगर इन लोग तुमको अगर कुछ सब्सिडी देगा तो फिर वो तुम्हारा एसेसिबल वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, तो देखो लोग, और सब्सिडी कैसा होना चाहिए बोलो, हवा में उड़ के देगा सब्सिडी कि लिंक टू द प्राइस बोला, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अगर थ्योरी में पूछेगा ना क्वेश्चन को तो लोग वाला बात को पूछेगा कि डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होना चाहिए कि लिंक टू द प्राइस नहीं होना चाहिए। ये लिंक टू द प्राइस का हम एक तो लाइव एग्जांपल भी दे दे रहे हैं। जैसे गैस सिलेंडर का हम लोग को सब्सिडी मिलता है, क्या जितना सिलेंडर बुक करते हैं उसके हिसाब से ही मिलता है? सिलेंडर नहीं बुक करते हैं तो नहीं मिलता, जब बुक करते हैं उसी के ऊपर कुछ मिलता है। अभी तो बहुत कम हो गया। तो सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी मिल रहा है किसके ऊपर लिंक्ड है? जितना तुम्हारा प्राइस होगा उसके हिसाब से तुमको सब्सिडी मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। ठीक है, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन लोग देखो इसमें बोल दिया, ठीक है, ये छोटा ऐसा चार्ट बना हुआ है, डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई गवर्नमेंट और अदर। देखो गवर्नमेंट वाला क्या लिखा है, नॉट टू इंक्लूड। और कहीं दूसरा जगह से अगर तुमको सब्सिडी मिला हो, एनजीओ फेनजीओ कोई मिला, आ हैंड, ये जो भी टाइप का है, खिदमत फाउंडेशन, ये सब कहीं से भी अगर तुमको मिला तो वो वाला एनजीओ का पैसा तुम्हारा क्या होगा, एसेसिबल वैल्यू में ऐड होगा। इसी के साथ पीछे देखो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 बहुत जबरदस्त इलस्ट्रेशन है ना। कमेंट वेदर फॉलोइंग शैल बी इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू। और देख रहे हो क्या करने बोला तुम लोग को, कमेंट करने बोला। इसमें तो ऐसे हम लोग एक्सपर्ट है, रास्ता चलते फिरते हम लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं कि नहीं। खाली लोग कौन सा कमेंट करने बोला है तुमको, ये एसेसिबल वैल्यू का। देखो एसेसिबल वैल्यू में क्या बोला है
क्या पैकिंग चार्ज का पैसा ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। मान लो कोई प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो तो पैकिंग चार्ज में जो भी लगा 500 जो क्या होगा? ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस का पैसा क्या होगा? एसेसेबल वैल्यू में ऐड होगा। डिलीवरी चार्ज का पैसा ऐड होगा। वेटिंग चार्ज, वेटिंग मतलब कितना आदमी बोलता है ना सामान वजन करके दिखाओ, तो बड़ा बड़ा जगह में उसका भी पैसा लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो सीजीएसटी, क्या वो सीजीएसटी का पैसा ऐड होगा? नॉट इंक्लूडेबल। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लिखा है? नॉट इंक्लूड, मतलब जब तुम एसेसेबल वैल्यू निकालोगे ना तो तुम ऐड ही नहीं करोगे। तो हमको एक बात बोलोगे, जब तुम एसेसेबल वैल्यू में ऐड ही नहीं किए तो लेस करने होगा, लेस भी करने। हम लोग लेस कब करेंगे? जब अगर ऐड ही तभी लेस करेंगे, तो ठीक है। सब्सिडी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट, गरीब खाना से मिला तुमको, गरीब खाना से अगर चैरिटी मिलेगा तो पैसा तुम्हारा क्या होगा? इंक्लूडेबल हो जाएगा। सब्सिडी फ्रॉम लोकल अथॉरिटी तो भी क्या होगा? इंक्लूडेबल। और इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, बहुत आदमी लोग होता है पैसा टाइम से नहीं देता, तो लेट पेमेंट का पैसा भी उन लोग एसेसेबल वाले में क्या होगा? वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो भी ऐड होकर जो निकलेगा, जितना अमाउंट निकला सब ऐड करके, जितना अमाउंट निकलेगा तुम्हारा सब ऐड करके, जितना अमाउंट निकलेगा सब ऐड करके वो क्या जाएगा? एसेसेबल वैल्यू। फिर क्वेश्चन में जो जीएसटी का रेट देगा 12%, 18%, उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप जीएसटी पेएबल आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है बात। अभी एक देखो तो अच्छा लगा तुमको, अब बाकी अभी एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे ना, और बढ़िया लगेगा अभी, ठीक है। तुमको ना देखो इन लोग क्वेश्चन में ना बार बार इन लोग दो ही चीज में लोग परेशान किया, कब सब्सिडी का पैसा को ऐड करना और कब सब्सिडी का पैसा को लेस करना है। बस इसी में लोग तुमको कंफ्यूजन किया है। तुमको कंफ्यूजन अगर दूर करना है तो तुम कैसे दूर करोगे? सर अगर एसेसेबल वैल्यू में सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट और सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ अगर ऑलरेडी ऐड है दोनों, तो तुम अगर करेक्ट एसेसेबल वैल्यू निकालोगे तो करेक्ट में क्या होता है? सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड नहीं होना चाहिए, वो लोग पगला लोग ऐड करके रखा। तो जब तुम करेक्ट एसेसेबल वैल्यू निकालोगे तो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट क्या करोगे? लेस कर दोगे। और क्वेश्चन में तुम्हारा सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट भी ऐड होगा 14 लाख रुपया में, तो जब वो ऐड होगा तो उसको फिर नीचे ऐड करेंगे, जब ऐड होगा तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए बात? ये एक बात हुआ। फिर दूसरा बात है, तुमको लोग 14 लाख रुपया देखा, वो लोग ऊपर में लिख देगा एसेसेबल वैल्यू इज 14 लाख एक्सक्लूडिंग बिलो आइटम, मतलब अभी नीचे जो भी आइटम है क्वेश्चन का वो सब कुछ ऐड लिस्ट उसमें नहीं हुआ, तो तुमको दे देगा सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। तो जो 14 लाख में भी ये सब पैसा ना ऐड हुआ ना लेस, कुछ नहीं हुआ। अब तुमको डिसाइड करना है किसको ऐड करना और किसको नहीं करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी को ऐड करेंगे, जब ऐड नहीं है तो ऐड भी तो नहीं करना है, तो क्या उसको लेस करेंगे? लेस भी नहीं करेंगे। सब्सिडी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट होगा तो क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो भूलने लग क्या, अगर एसेसेबल वैल्यू में अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ऐड है तो नीचे लेस करेंगे, और अगर ऐड नहीं होगा तो क्या ऐड करेंगे उसको। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट अगर एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड है तो फिर लेस करेंगे, और अगर इंक्लूड ही नहीं है एक्सक्लूड है तो उसको लेस भी नहीं करेंगे, ऐड भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है बात? ये एकदम अपना समझदारी के ऊपर है वाला क्वेश्चन। चलो इसी के साथ कौन सा क्वेश्चन में हो गए? क्वेश्चन नंबर 2 में हो। और एग्जाम में नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो कितना, हाँ, ए लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कौन सा सप्लाई देख लो अब? इंटर स्टेट, इंटर मतलब क्या हो गया बोलो? एक स्टेट से दूसरा स्टेट। और ही पगला है कहाँ का बोलो? रजिस्टर्ड सप्लायर, कहीं बोलो कहाँ का? खाली रजिस्टर्ड बोला, कौन से स्टेट में रजिस्टर है इसके बारे में नहीं बोला, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड इंटर स्टेट, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब ये 15 लाख रुपए में टैक्स का पैसा ऐड है? नहीं ऐड है, तो भाई ऐसे भी ऐड होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी का पैसा क्यों ऐड करेंगे अभी? वो तो लास्ट का काम है जीएसटी का। फिर क्या बोला? फॉलोइंग अमाउंट्स आर सेपरेटली चार्ज, नीचे का पैसा जो है 15 लाख का अलावा चार्ज होगा। तो तुम क्या 15 लाख में ऐड है पैसा? नहीं ऐड है, सेपरेटली चार्ज बोला। तो देखो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट
फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू गवर्नमेंट स्कूल, तो बोला गवर्नमेंट स्कूल में जो तुम सामान दे रहे हो ना, उसमें तुमको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा 2,10,000। तो क्या ये पैसा हम लोग ऐड करेंगे? नहीं। क्या ये पैसा लेस करेंगे? लेस भी नहीं करेंगे। लेस कब करते हैं? जब वो ऐड होता तब ना। इन लोग क्या बोला, सेपरेटली चार्ज। तो जब सेपरेटली चार्ज करने का बारी है तो तुम चार्ज ही क्यों करोगे? तुमको लेस कब करने होगा? जब सब्सिडी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा ऐड होगा तभी लेस करना है। उसके बाद आ जाओ, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ओल्ड एज होम। देख रहे लोग, कौन सब्सिडी दे रहा है? वो ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम कौन हो गया? लोग एनजीओ। ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है नहीं। तो ये वाला पैसा ऐड होगा कि नहीं होगा? नीचे देखो आंसर में क्या लिखा है, इंक्लूडेबल ऐड के 50 है। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये कौन सा टैक्स है बोलो? जीएसटी को छोड़कर। तो म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, जो भी टैक्स होगा वो सब सारा पैसा एसेसेबल वाले में क्या होगा तुम्हारा? ऐड होगा। पैकिंग चार्ज का पैसा क्या होगा? ऐड होगा। लेट फी का पैसा क्या होगा? तो ऐड कर दिया। ऐड करके एसेसेबल वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 15,91,000। समझ में आया बात भाई बहनों? इजी है। अभी 14 दिन पहले याद है तुम लोग हमको परेशान कर रहे थे कि सर कब ऐड करेंगे, कब लेस करेंगे एसेसेबल वैल्यू। इंसान तो इसलिए हम बोला क्वेश्चन बनाओगे ना तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार एसेसेबल वैल्यू में लिख लो एक बार इसको। इसलिए हेडिंग क्या बनाओगे बोला, तो ये लोग कोई हेडिंग बनाया ही नहीं है। लेकिन तुम याद रखोगे भाई, जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन बना, अकाउंट्स बना, टैक्स बना, कॉस्टिंग बना, कुछ भी बना, जब भी तुम नीचे टेबल बनाओगे ना, जब भी तुम निकालोगे कुछ भी, तो तुमको बताना होगा कि हम लोग निकाल रहे हैं क्या। तो हम लोग यहाँ क्या निकालने बोले? स्टेटमेंट शोइंग एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, तो बोलो क्या ऐड करेंगे इसमें? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में कितना रुपया बोलो? 15 लाख रुपया। उसके बाद फिर सब्सिडी फ्रॉम जो गवर्नमेंट है वो ऐड होगा। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड ही नहीं होगा। तो कौन सा ऐड होगा बोलो? एनजीओ वाला। नहीं दिखाएंगे भी नहीं, बस 50,000 लिख देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखेंगे नहीं कुछ। टैक्स लेविड बाय, ये कौन टैक्स चार्ज कर रहा है वो तुम्हारा? वो अभी शुरू का क्वेश्चन है तो समझाने के लिए हम लोग इंक्लूडेबल नॉट इंक्लूडेबल लिखा है। बात का क्वेश्चन है चैप्टर का, देखोगे सब गैप कर दिया हम लोग। ठीक है उधर से गैप है। फिर ये अभी शुरू का क्वेश्चन है, तुम लोग बच्चा भी इसी के लिए लोग क्या है, जस्ट हम लोग समझा दे रहे एक बार। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस का पैसा तुम एसेसेबल वैल्यू का मतलब तुम इतना ही सोचोगे, तुम सामने वाला कस्टमर से कितना रुपया लोगे, बस बात खत्म। पैकिंग चार्जेस का पैसा सामने वाला कस्टमर से लोगे कि नहीं लोगे? लेना है। बोला लेंगे सर क्या है। अभी तो आजकल लोग बोलता ही है कि पार्सल के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। लेट फी, अगर वो पैसा टाइम में नहीं दे रहा तो भी 6,000 रुपये क्या लोगे? वो भी लोगे। तो सारा पैसा को क्या करना है? ऐड। ऐड करने के बाद जो निकलेगा तुम्हारा क्या आएगा? एसेसेबल वैल्यू। जीएसटी के नीचे शायद कुछ बोला, एक बार पढ़ लेता नीचे पैराग्राफ में। इस सबको ऐड करके तुम्हारे कितना हो गया? 15,91,000। तुमको क्या बोला? द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स टेकन इनटू अकाउंट द टू सब्सिडीज रिसीव्ड, however the other charges are charged to the customer over and above the list price. Calculate the value of taxable supply. तुमको क्या निकालने बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और फुल स्टॉप का क्या बोला? रेट ऑफ IGST 18% इज नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट प्राइस। ये काम का डेटा है। बोल ये जो 15 लाख रुपया ना, इसमें GST ऐड नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग भी कुछ लेस नहीं किया। अगर GST का पैसा ऐड होता तो फिर हम लोग GST का पैसा क्या करना होता? लेस करने होता।
15 लाख से जीएसटी का पैसा लेस करते हैं, तो इन लोग एकदम इज्जत से बोल दे रेट ऑफ आईजीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, वो भी तुम्हारा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये लोग ठीक है सर, नोट कितना जरूरी है?